Hello friends, welcome to IPS DC online classes. Here I, Manjit Yadav, your online tutor, in collaboration with our online study YouTube channel. जब आप YouTube पर ऑनलाइन स्टडी डालोगे तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस जो है ओपन होगा। इसके ऊपर आप सभी सब्सक्राइब करें और जो लेटेस्ट वीडियो जो है इनको भी जरूर देखेंगे। बात करते हैं अपने इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को टेक्निकल मैथ्स की क्लासेस जो है डेली आपको अपडेट करवा रहे हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो हमारी एनडीए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी डबल ए और एसएसआर की पैटर्न जो है, जब पैटर्न जो है उसके बारे में भी आप लोगों को अवगत कराया था। तो आज हम उसी में से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही आसान सा लग रहा होगा सुनकर भी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। तो इस पर भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर क्वेश्चंस जो हैं हमें लगता है कि बहुत लाइटली है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे पहले वो देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम सभी को पता है। इसकी अगर जनरल इक्वेशन की बात करें तो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन जब हम ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा और किस प्रकार से बनेगा। तो भाई अगर हम इसको ग्राफ बनाना चाहें तो ये आप इक्वेशन जो सामने देख रहे हो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, पैराबोला। किसको कर रही है भाई, पैराबोला। तो कॉनिक सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि पैराबोला की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। आप पिछली वीडियोस में देखेंगे तो उसमें कॉनिक सेक्शन की वीडियो बनाई गई है, आप उसमें पैराबोला के बारे में स्टडी कर सकते हैं। आज हम पैराबोला को ना पढ़ते हुए किसको पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और इसके ग्राफ को। तो देखिए भाई हमारे पास ये जो पैराबोला की इक्वेशन बनेगी ये किस प्रकार से बनेगी, और वो हम देखेंगे कि जो ये पैराबोला है ये कर्व इसका अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, किस प्रकार से बनेगा। तो आज की हमारी वीडियो जो है ये इसी टॉपिक के ऊपर है और हम इसके साथ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ेंगे। और साथ ही आज आपको एक ऐसी इक्वेशन से अवगत कराएंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जिससे हम अगर हम क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक अगर इन सभी को भूल भी जाएं तो भी उस एक इक्वेशन से हम इन सभी को डिराइव कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई हमारे सबसे पहले हम थोड़ा सा प्री नॉलेज टेस्ट लेते हैं और देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने आज तक क्या क्या पढ़ा है और आगे क्या कुछ नया पढ़ेंगे। तो देखिए भाई हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अगर हम इसकी जनरल टर्म की बात करें क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो एक और बात आप लोग देखिए भाई, अपने पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है उसकी हाईएस्ट डिग्री जो होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है वो हमें क्या बताती है कि उस पॉलिनोमियल के कितने रूट होंगे। जैसे देखिए अभी अपने पास एक पॉलिनोमियल लेते हैं, तो अपने पास जो सामने एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी गई है, अगर हम इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में नंबर ऑफ रूट्स पूछना चाहें तो किस हिसाब से देखेंगे। तो नंबर ऑफ रूट्स जो है वो हमें कहां से पता चलता है, नंबर ऑफ रूट्स। नंबर ऑफ रूट्स के बारे में हमें पता चलता है हाईएस्ट डिग्री से और आप कह सकते हो हाईएस्ट पावर से। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है भाई, 5। तो नंबर ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के क्या होंगे, 5 होंगे। देखिए भाई अपने पास जनरल इक्वेशन जो है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसके दो रूट होंगे क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हमारे पास 2 है।
अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके दो रूट होंगे अल्फा एंड बीटा। इन सब बातों के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है। आगे बढ़ते हैं और आप लोगों ने जैसे क्वालिटी की इक्वेशन आपने दो रूट बताई अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट्स जो है उसकी वैल्यू क्या होती है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो क्या होता है सी बाई ए। और अगर हम सम ऑफ रूट से और प्रोडक्ट ऑफ रूट से इन दोनों से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना चाहिए तो किस प्रकार से बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये सब बातें हमने पहले से पढ़ रखी हैं, तो इनके बारे में ज्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। देखिए भाई, ये अपने पास है क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में देखते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स क्यूबिक, इट मींस क्या है इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है क्या होगी 3 होगी। सो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल टर्म हो गई क्यूबिक पोलिनोमियल की। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास सम ऑफ रूट्स दे रखा हो, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 एट ए टाइम, तो अपने पास ये S1 S2 S3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा, ये हमारे पास 3 रूट हैं इस क्यूबिक पोलिनोमियल के। तो अगर हम इनका सम करते हैं S1 हो गया, और अगर हम 2 को एक साथ लेकर इनका सम करें S2 हो गया, और 3 को ले तो अल्फा बीटा गामा हो गया। सो अगर हमारे पास S1 S2 S3 की वैल्यू गिवन हो तो इन तीनों का यूज करते हुए हम किस हिसाब से अपना जो है क्यूबिक पोलिनोमियल जो है, क्यूबिक इक्वेशन जो है उसको बना सकते हैं। तो देखिए भाई, अपने पास एक्स क्यूब जो है यहाँ पर 3 क्या है हाईएस्ट पावर, एक मींस हम क्या बना रहे हैं क्यूबिक पोलिनोमियल बना रहे हैं। इसके बाद देखिए माइनस और साइन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। तो ये अपने पास क्या बन जाएगी, क्यूबिक पोलिनोमियल बन जाएगी। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका आप ले सकते हैं। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम हमारी अगले टॉपिक की तरफ, वो क्या है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे हमारे पास अगर हाईएस्ट डिग्री जो है अगर 2 है तो उसको हमने बोला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर 3 है तो हमने उसको बोला है क्यूबिक पोलिनोमियल, और अगर अपने पास हाईएस्ट डिग्री जो है वो 4 हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें देखिए भाई अपने पास जनरल टर्म क्या होगी, ax रेज़ टू पावर 4 प्लस bx रेज़ टू पावर 3 प्लस cx रेज़ टू पावर 2 प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या है जनरल टर्म कह सकते हैं या आप जनरल इक्वेशन कह सकते हो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो देखें भाई, इसमें अपने पास जो हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर रहे थे अपने पास कितने होंगे 4 होंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, हमने एक एक रूट लिए हैं। अगर इसकी हाईएस्ट पावर जो है 4 है तो इसके अपने पास 4 रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो अगर हम एक एक करके ले उसको हमने क्या नाम दिया, S1 नाम दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। और इसी हिसाब से अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले टेकन 2 एट ए टाइम तो उसमें अपने पास S2 की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा बीटा प्लस बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा। इसी प्रकार से हम S3 और S4 निकाल लेंगे। ये सब निकालने के बाद अगर अपने पास हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन की बात करें तो अपने पास किस हिसाब से बनेगा, तो उस पोलिनोमियल की इक्वेशन जो है अपने पास x रेज़ टू पावर 4 माइनस s1 x क्यूब प्लस s2 x स्क्वायर माइनस s3 x प्लस s4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए भाई, हमारे पास क्वाड्रेटिक में कुछ थी, क्यूबिक में कुछ और हो गई, और अब हमने देखा कि बाई क्वाड्रेटिक में कुछ और हो गई। तो इन सभी को हम एक साथ याद कैसे करें, फिर तो बहुत टिपिकल हो गया, कितनी इक्वेशंस को हम बार बार रिमेम्बर करें, मेमोराइज करें। तो इससे अच्छा क्या है अगर हम एक इक्वेशन को याद कर ले और उसी से इन सभी को डिराइव भी कर सके। ये तो बात होगी बाई क्वाड्रेटिक की। अगर यहाँ पर पावर 6 हो जाए तब क्या करेंगे, तब भी हम बना सकते हैं, और उसके लिए कॉमन इक्वेशन होगी अपने पास। देखते हैं उस कॉमन इक्वेशन के बारे में। वो कॉमन इक्वेशन अपने पास क्या होगी भाई, अगर अपने पास x रेज़ कोई भी पोलिनोमियल है, जनरल इक्वेशन लेते हैं पोलिनोमियल की, हैविंग
हाईएस्ट डिग्री n। जो हाईएस्ट डिग्री n है उसके अपने पास अगर हम जनरल टर्म लेते हैं तो किस हिसाब से होगा देखिए भाई, अपने पास x रेज़ टू पावर n माइनस s1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1 क्या होगा। हम सबसे पहले पढ़ते हैं साइन के बारे में। तो साइन जो है, साइन कन्वेंशन किस हिसाब से चलते हैं, हम प्लस से स्टार्ट होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो। तो साइन कन्वेंशन हमारे इस हिसाब से चलते हैं, मतलब -1 की पावर जो है, -1 की पावर 0 1 2 3 4 इस प्रकार से हम इसको लेकर चलते हैं। इसके बाद देखिए भाई S1 S2 S3 अपने पास क्या है, S1 अपने पास क्या होता है, तो हम इसको जनरलाइज करते हैं SK से। SK क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हम SK की बात कर रहे हैं, SK क्या होता है अपने पास, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन K एट ए टाइम, टेकन K एट ए टाइम। तो अपने पास SK जो है ये क्या बता रहा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन K एट ए टाइम। तो अगर हम देखें इक्वेशन को x रेज़ टू पावर n से हमने स्टार्ट किया है, अगर इसमें हम s0 ऐड कर ले तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, और -1 रेज़ टू पावर 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। -1 रेज़ टू पावर 0 x रेज़ टू पावर n s0 माइनस, अब यहाँ पर -1 की अगर हम इसको प्लस लेते हैं तो हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस रेज़ टू पावर 1। तो देखिए भाई ये अपने पास जो है, ये अपने पास क्या बन जाएगी, जनरल टर्म बन जाएगी। इसको किस हिसाब से आप लोग कर सकते हो, अगर आप लोग ये अपने पास क्या होगी, अगर हम कहें इसको ये अपने पास बन गई है भाई जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन देन वी कैन डिराइव ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो ये तो हमारी बात हो गई कि भाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक एट द जनरल टर्म। तो ये अपने पास पॉलिनोमियल की क्या हो गई है, जनरल टर्म हो गई है। ये तो क्या हो गई है भाई अपने पास जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये अपने पास क्या बन गई, जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल बन गई है। अगर हम इसको स्टार्टिंग से फिर से देखें तो देखिए भाई x रेज़ टू पावर n माइनस s1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1। हमने सबसे पहले प्लस से स्टार्ट हुए, फिर माइनस एंड देन फिर प्लस s2। इट मींस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट ए टाइम x रेज़ टू पावर n माइनस 2, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे और लास्ट टर्म अपने पास क्या आएगी, -1 रेज़ टू पावर n s इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास क्या हो गई, जनरल इक्वेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसका अगर नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हो, जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आप लोगों के पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन जाएगी। अगर आप इसमें n की पावर 3 पुट करोगे तो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगर आप इसमें n रेज़ टू पावर 4 पुट करोगे तो ये आपके पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। तो अगर हम उन सभी इक्वेशंस को याद ना करते हुए सिर्फ एक इक्वेशन याद रख ले तो हमारे पास पॉलिनोमियल का जो टॉपिक है उसकी अगर हमें जनरल इक्वेशन याद है तो हमारे पास चाहे n की वैल्यू 10 हो 15 हो, हम उन सभी इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारे पास क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आज हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ जो है, अभी हम इस वीडियो में सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ जो है, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला। किसको करता है भाई, पैराबोला। अब देखते हैं पैराबोला का जो कर्व है अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा, किस हिसाब से होगा हमें नहीं पता इस बारे में, तो हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पर। देखिए अपने पास जो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस हिसाब से है, एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई पैराबोला को, अपवर्ड कर्व है डाउनवर्ड कर्व है। इसमें देखिए भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है
वैल्यू ऑफ ए, अपने पास तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर वही इसमें जो a की वैल्यू है, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो अपना कर्व कैसा होगा, पैराबोलिक कर्व अपना होगा अपवर्ड। बट अगर अपने पास वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 0, फिर क्या होगा, अपना कर्व जो है वो डाउनवर्ड होगा। तो इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं, अपने पास कुछ स्पेशल केस भी बनेंगे। स्पेशल केस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वैल्यू ऑफ a और d। कैपिटल डी से मैं किसको डिनोट कर रहा हूं भाई, डिस्क्रिमिनेंट को। किसको कर रहा हूं, डिस्क्रिमिनेंट को। और जैसा कि आप सभी को पता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब हम इनके ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ d। तो देखते हैं जो बाकी स्पेशल केसेस जो है किस हिसाब से बनेंगे। तीन अपने पास स्पेशल केस बनते हैं, वैल्यू ऑफ d ग्रेटर देन 0, वैल्यू ऑफ d ग्रेटर देन 0, वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 0 और वैल्यू ऑफ d लेस देन 0। तो हमारे पास ये तीन केसेस बनते हैं। देखते हैं तीनों केसेस के बारे में। सबसे पहला केस लेते हैं हम अपने पास। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस अपने पास है when d is greater than 0। इसका मतलब क्या है, जब अपने पास जो d की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी, इस मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर अपने पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है और a की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, a इज आल्सो ग्रेटर देन 0, तो अपने पास कर्व कैसा बनेगा, कर्व बनेगा पैराबोलिक अपवर्ड। ठीक है भाई, इस हिसाब से अपना क्या होगा, कर्व होगा जो फर्स्ट वाला है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो कर्व है वो किस प्रकार का है, पैराबोलिक इन नेचर है। और आप इसमें देख रहे हैं ये जो x एक्सिस जो है इसको कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पर। और ये दोनों ही क्या है, रूट्स हैं। पहला अल्फा 0 और दूसरा क्या है, बीटा 0। देखिए भाई, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अगर अपने पास किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ गिवन है तो हम उसमें नंबर ऑफ रूट्स देखकर बता सकते हैं। नंबर ऑफ रूट्स कैसे बताते हैं, देखो भाई, अपने पास ये क्या है, ये y इज इक्वल टू fx का कर्व है। किसका कर्व है भाई, y इज इक्वल टू fx का कर्व है। और इसको देखकर हम बता सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन कितने हैं। तो जितने भी पॉइंट्स पर x एक्सिस को कट करके हो, इसके क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए। तो सॉल्यूशन कितने हो गए भाई, 1 2 3 4, अपने पास ये 5। तो हमारे पास ये तो क्या है, ओरिजिन है। तो अपने पास x एक्सिस और इसमें x एक्सिस पर जितने भी ये क्या हो रहे हैं, कर्व जो है इसको कट कर रहा है, ये क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो अपने पास 1 2 3 एंड 4। तो अपने पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू fx जो है ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स पर कट करके, इसका मतलब क्या है, ये किस प्रकार का कर्व है, ये हमारे पास है बाई क्वाड्रेटिक। क्यों, क्योंकि अपने पास सॉल्यूशन कितने आएंगे, 4 आएंगे। और अगर 4 सॉल्यूशन आएंगे तो अपने पास क्या बन गई, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये तो अपने पास दोनों केसेस है, वैल्यू ऑफ d ग्रेटर देन 0 है। लेकिन जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है लेकिन a की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो अपने पास कर्व कैसा होगा, पैराबोलिक डाउनवर्ड होगा। ये अपने पास फर्स्ट केस है। अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं भाई। अब बढ़ते हैं अपने पास नेक्स्ट स्पेशल केस के ऊपर। अगला स्पेशल केस क्या है, जब अपने पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए।
अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 है, इट मींस क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास किसके इक्वल आ गई, 4ac के इक्वल आ गई। तो अपने पास अगला केस क्या है, अगर अपने पास d की वैल्यू इक्वल टू 0 है, या आप कह सकते हो वैल्यू ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, तो अपने पास दो स्पेशल केस बन गए जब अपने पास a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और a की वैल्यू जो है लेस देन 0 जो है। तो इन दोनों स्पेशल केसेस में देखिए भाई, अपने पास जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है, जब अपने पास दोनों रूट्स क्या होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं। अपने पास स्पेशल केस में क्या होते हैं, बोथ रूट्स आर इक्वल रूट्स होते हैं और इक्वल रूट्स क्या होते हैं, -b/2a। और अगर अपने पास a की वैल्यू लेस देन 0 है तो अपने पास क्या आ जाएगा, -b/2a। तो अपने पास ये क्या है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 है तब अपने पास दो केस बन गए, a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। ये हम सेकंड स्पेशल केस स्टडी कर रहे हैं भाई। सेकंड है ये, अपने पास फर्स्ट में हमने देखा व्हेन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, और अपने पास सेकंड केस क्या बन गया, व्हेन वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड केस की तरफ। थर्ड वन केस, और आप कह सकते हो लास्ट जो स्पेशल केस है इसमें, व्हेन वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, इट मींस क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। जैसा कि आपको पता है, अगर वैल्यू ऑफ b लेस देन 0 है मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यू हो गई। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के पास क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए भाई, अगर अपने पास d की वैल्यू जो है लेस देन 0 हो गई, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर कैसी टर्म आएगी, नेगेटिव टर्म आएगी। अगर अपने पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव टर्म है तो हम कह सकते हैं कि रूट्स कैसे होंगे, रियल तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, रूट्स हमारे पास होंगे इमेजिनरी। कैसे रूट्स होंगे भाई, रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स होंगे। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया कि अगर अपने पास ग्राफ गिवन है तो हम बता सकते हैं, तो भाई ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस जो है इसको किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है, तो इसके सॉल्यूशन क्या हुए हैं, ये ग्राफ देख लो आप। इसमें भी जो अपने पास पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को किसी भी रियल पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो अपने पास रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्योंकि अपने पास d की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। इट मींस क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव आ गई, तो अपने पास क्या देगा, ये इमेजिनरी रूट देगा। और वो किसकी फॉर्म में आएंगे, आयोटा की फॉर्म में आएंगे, और ये हमेशा क्या रहेंगे, कंजुगेट रहेंगे। कंजुगेट का मतलब क्या है, अगर अपने पास एक रूट जो है वो a प्लस आयोटा b है तो दूसरा रूट क्या होगा, a माइनस आयोटा b होगा। तो अपने पास थर्ड केस में देखो काफी कुछ नई चीजें निकल कर आई है। अगर अपने पास when value of d is less than 0, जब अपने पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो अपने पास रूट्स जो है इमेजिनरी होंगे। अगर रूट्स इमेजिनरी हैं और तो हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, कंजुगेट फॉर्म में रहेंगे। मतलब अगर एक रूट है a प्लस आयोटा b तो दूसरा रूट क्या होगा, a माइनस आयोटा b होगा। तो ये अपने पास क्या थे, तीन स्पेशल केसेस थे। अब हम बात करते हैं एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक की जिसको देखकर हम बता सकते हैं किस इक्वेशन में, चाहे वो हाईएस्ट डिग्री 10 हो, हाईएस्ट डिग्री 12 हो और हाईएस्ट डिग्री 20 हो, कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स। ये क्वेश्चन काफी बार आया भी हुआ है। इस रूल का नाम क्या है, डेस्कार्टेस मेथड। देखिए भाई, इस मेथड में अपने पास क्या होता है, अपने पास
कोई भी अपने पास पॉलिनोमियल है fx है, अगर fx में जितने साइन चेंज हुए हैं, साइन चेंज मतलब क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव। सुनकर थोड़ा सा कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव किसकी बात हो रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव किसकी बात हो रही है। अब एक एग्जांपल देखिए अपने पास, fx इज इक्वल टू 4x रेज टू पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसमें देखना चाहें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स, तो किस हिसाब से देखेंगे। देखिए भाई, ये अपने पास कैसा साइन है, पॉजिटिव, ये कैसा है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर हम नंबर ऑफ साइन चेंज देखें तो कितनी बार साइन चेंज हुआ है भाई, 1 2 और ये 3, मतलब 3 बार साइन चेंज हुआ है। अगर 3 बार साइन चेंज हुआ है तो अपने पास क्या है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। देखें ये है अपने पास डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स। तो किस हिसाब से देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स की। अपने पास कोई भी पॉलिनोमियल fx है, अगर उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव जितने भी साइन चेंज होते हैं उतने ही उसमें क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया, ये अपने पास कोई पॉलिनोमियल है, इसमें नंबर ऑफ साइन चेंज कितनी हुई भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव 1, नेगेटिव से पॉजिटिव 2 एंड देन अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसमें हमारे पास साइन चेंज हुए हैं 3। अगर 3 साइन चेंज हैं तो अपने पास क्या आ गया, अगर साइन चेंज 3 है तो अपने पास नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट भी क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है भाई, ये हमने किसमें चेक किया है, fx इज इक्वल टू 0 में हमने पुट किया इस पॉलिनोमियल में। तब हमने देखा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव कितने साइन चेंज होते हैं। अगर जितने भी साइन चेंज होंगे उतने अपने पास क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, ये कैसे चेक होंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को x की जगह हमें -x रखना पड़ेगा। जैसे देखिए भाई, फंक्शन अपने पास है x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास fx है। अगर हम इसमें -x पुट करें तो अपने पास क्या हो जाएगा भाई, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। अब देखिए भाई, इसमें नंबर f ऑफ माइनस एक्स में जितने भी पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज होंगे उतने अपने पास क्या आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स। क्या आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स। तो देखिए भाई, इसमें अपने पास कितने साइन चेंज हुए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और फिर क्या अपने पास पॉजिटिव है। तो इसमें अपने पास कितने होंगे, 1 और ये 2। भाई पॉजिटिव से नेगेटिव एक चेंज हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव दूसरा चेंज हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ चेंज कितने हैं, 2 है। अगर नंबर ऑफ चेंजेस 2 हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स भी क्या होंगे, 2 ही होंगे। हम इसको वेरीफाई करते हैं fx से। fx में हमने क्या देखा, fx अपने पास था x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। अगर हम पॉजिटिव रियल रूट देखते हैं इसमें तो साइन कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो नंबर ऑफ साइन चेंज कितना हुआ, 1 भी नहीं हुआ। अगर नंबर ऑफ साइन चेंज 1 भी नहीं हुआ, 0 है, तो अपने पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट भी क्या आएंगे, 0 भी आएंगे।
तो ये हमने क्या वेरीफाई किया कि जो डेस्कार्टियर रूल जो है वो हमें बताता है कि अपने पास कोई भी पॉलिनोमियल है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर अगर हम बात करें एनडीए रिटन एग्जामिनेशन की वजह से, तो इसमें जो है हर बार आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इसके ऊपर डेस्कार्टियर रूल ऑफ साइंस पर, ठीक है। इसमें क्या होता है अपने पास चाहे कितनी भी डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें हम ये बता सकते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट और मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट। देखिए भाई तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था हमारी कोलैबोरेशन ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ है। इस यूट्यूब चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, आपको एनडीए, एयरफोर्स, एक्सवाई ग्रुप और नेवी डबल एंड एसएसआर इन सभी का जो है कंप्लीट पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो सभी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।